नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, क्या 2017 दोहराने वाला है 2024 में? जी हां, बिसात तो कुछ इसी तरीके से बिछाई गई है। बात हम नीतीश के बीजेपी के साथ जाने की कर रहे हैं। याद करिए 2017 ठीक इसी तरीके की बिसात बिछाई गई थी। वो दौर था भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का। कैसे बिसात बिछाई गई, लालू यादव के यहाँ रेड हुआ, आज तक उस रेड का नतीजा सामने नहीं आया। कहा गया कि सुशील मोदी और अरुण जेटली के साथ यह मिलकर यह बिसात बिछाई गई थी। लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया था कि लालू यादव बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले थे। इसकी सूचना अरुण जेटली ने सुशील मोदी को दी और सुशील मोदी ने नीतीश को दिया कि कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ सोए हुए हैं। अरे लालू तो हाथ मिलाने जा रहा है बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए, आपके पास मौका है, अब क्या कीजिएगा। बस रणनीति बनी, ईडी सीबीआई का रेड हुआ, नीतीश भारत भ्रमण पर निकल गए, राहुल से मिलने, सारे लोगों से कि भाई हम तो जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार को लेकर हम तो जीरो टॉलरेंस है। जीरो टॉलरेंस होते 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 आखिरकार वो गठबंधन टूटा और फिर बीजेपी के साथ आ गया। फिर सरकारें बनी, 2020 में फिर साथ मिलकर सरकार बनी, 2022 में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि 2017 दोहराने की तो रणनीति नहीं है। क्योंकि ललन सिंह को लेकर एक सप्ताह पहले सुशील मोदी ने कहा था कि लालू परिवार के करीबी की वजह से ललन सिंह का जाना तय है। पूरे जदयू इस खबर का खंडन करता रहा, मुख्यमंत्री तक खंडन कर दिए। जिनसे पूछा गया वो सब लोग खंडन करते रहे, कहते रहे अरे मीडिया में चीज़ें फैलाई जा रही हैं। लेकिन ललन सिंह को सब पता था कि साजिश कहाँ से रची गई है और इस साजिश के पीछे का किरदार कौन है ये भी उन्हें पता था। तब तो उन्होंने कहा था, याद करिए, कि भाई नीतीश जी के बहुत अच्छे मित्र हैं सुशील मोदी। नीतीश जी ने कह दिया होगा ऑपरेशन के बारे में कि हम आगे क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो उनको जानकारी है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। पहली बार उन्होंने हिंट दिया था, याद करिए। तो लगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक दिल्ली में जो बैठक हुई, बैठक के एक दिन पहले भी ललन सिंह कुछ उसी अंदाज में कहे कि हमारे रिजनेशन का पत्र बीजेपी दफ्तर से आएगा, आप जो कहिएगा वही होगा। लेकिन सब लोग डिनाई करते रहे। लेकिन जो कल हुआ सबके सामने है। लेकिन इन सारी गतिविधियों के बीच एक ये भी गतिविधि चलती रही, खबर चलती रही कि आरजेडी जदयू को तोड़ने के लिए ललन सिंह और विजेंद्र यादव एक साथ मिल बैठे थे। और इस खबर को 110% प्लांट खबर है, क्योंकि मैं सुबह भी चलाया था ना कि उस साजिश का मैं हिस्सा हूँ। जहाँ ये साजिश रची गई थी मेरे सामने में सब कुछ हुआ था, इसलिए मुझे मालूम है कि किस स्तर पर साजिश रची गई है। फिर साजिश हुई और मीडिया में खबर छपनी शुरू हो गई। और आज तो कई अखबारों ने इस तरीके से खबर छापा है जैसे उस तोड़ने वाले जगह पर वो मौजूद हो। मतलब 2024 में गठबंधन टूटेगा, क्या बहाना पार्टी तोड़ने का तो नहीं है। आज भी नीतीश आए हैं तो ललन सिंह के साथ आए हैं। ललन सिंह के अलावा कोई नहीं बोल रहा है इस मुद्दे पर, चारों ओर खामोशी है। नीतीश अभी भी दिखा रहे हैं कि ललन दोनों हम एक ही हैं, साथ हम आए हैं प्लेन से। लेकिन ललन को पता है कि आगे क्या होना है, इसलिए ललन ने कह दिया कि हम मानहानि का केस करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या नीतीश एक बार फिर से बीजेपी में जाने का ये बहाना तो नहीं बना रहे हैं कि हमारी पार्टी तोड़ने की साजिश रची जा रही है? ये प्लेटफॉर्म तो तैयार नहीं किया जा रहा है। और आज जिस तरीके से बीजेपी की बैठक हुई है, तमाम
सांसद और पार्टी के पदाधिकारियों की, वैसे ये पहले से बैठक निर्धारित था। लेकिन ये सब कुछ निर्धारित तब हुआ है जब दिल्ली में जदयू की बैठक आहूत हुई। तो क्या माना जाए, खेला हो गए, नीतीश जुदा जुदा होंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि बिसात 2017 की तरह ही बिछ चुकी है। इंतजार सबसे ये है कि जो पार्टी तोड़ने का जो एक मीडिया के माध्यम से जो एक खेल खेला गया है, उस खेल को कब नीतीश अपनी जुबान पर लाते हैं। क्योंकि नीतीश के पास ये बेहतर है चीज़ें हैं। वैसे 5 तारीख तक इंतजार कीजिए। कहा जा रहा है कि 5 तारीख को ईडी के सामने अगर तेजस्वी उपस्थित हुए तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर इनका राह और आसान हो जाएगा, सब कुछ इनके चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या नीतीश इस बार बीजेपी के पाले में जाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। वो अपने जीवन के राजनीति के अंतिम घड़ी में क्या वाकई में वो जो पलटू राम का जो उन पर टैग लगा है, उस टैग को साथ लेकर जाना है, वो उन्हें मुनासिब समझ में आ रहा है। ये देखने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से खबरें प्लांट की गई हैं, जिस तरीके से प्लांट खबरों को सुशील मोदी आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब तय समझिए कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।